हरे कृष्णा। आपके सामने उपस्थित हूँ एक और अमेजिंग वीडियो लेकर। तो मैंने 23 अक्टूबर को एक डाइट की वीडियो डाली थी जिसको अनेक लोगों ने फॉलो किया और उसके हमें रिज़ल्ट भी बहुत अमेजिंग मिले। कई लोगों ने ये कहा कि उनका पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हो गया। 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उनको बहुत अच्छे इफेक्ट मिलने शुरू हुए। मतलब एक बहुत अच्छा उनको रेस्पॉन्स मिला। उनकी पिगमेंटेशन फटनी शुरू हो गई, लाइट होनी शुरू हो गई और कुछ लोगों की तो पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, जो कि पिछले 1 साल से 2 साल से प्रयास कर रहे थे, हमसे जुड़े हुए थे अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब हम इतनी सारी डिटेल में डाइट हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ईजी डाइट हमें बता दीजिए। कुछ लोगों को मैंने फ़ोन पर ही गाइड कर दिया था कि आप इस तरह की डाइट फॉलो कर लीजिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आप सभी को ये बताऊं कि एक उस डाइट का एक शॉर्ट तरीका भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी होती हैं और जो आपका पर्पज़ है आपके पिगमेंटेशन को ठीक करना, वो आपका उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगाने के लिए नहीं बताऊंगा। जैसे मैंने लगाने के लिए तो आप लोगों को बताया ही हुआ है कि आपको घी लगाना है, रात को सुबह को लार लगानी है ना। मैं केवल यहाँ पर खाने की चीज़ आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है एक्चुअल में। ये 23 अक्टूबर की डाइट जो थी ये उसी का शॉर्ट वर्जन है। ओके, तो आपने करना क्या है, जब आप सुबह सुबह उठें, मतलब ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसमें मैं एक चीज़ आपके लिए और ऐड करूँगा जो कि आपके पिगमेंटेशन को बहुत तेज़ी से ठीक करने वाली है। तो आपने करना क्या है, जब आप सुबह सुबह उठें, सुबह सुबह उठने के बाद आपने वो जूस पीना है जो मैंने आपको बताया था। उसमें पालक हो सकता है, उसमें धनिया हो सकता है, उसमें मेथी हो सकता है। अगर ये तीनों आपको मिलते हैं तो तीनों के तीनों आप ले लीजिए। और अगर आपको इसमें से केवल पालक मिल रहा है तो केवल पालक का जूस बना के ले लीजिए। अगर आपको इसमें केवल धनिया मिल रहा है तो केवल धनिया का जूस बना के ले लीजिए। आवश्यक नहीं है कि अगर आपको तीनों ही मिला के पीना है। अगर आपके पास में इसमें से कोई 2 या 1 चीज़ है तो उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये होगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम इसमें आंवला डाल लें क्या? नहीं, ये केवल पत्तों का जूस है तो केवल इसको पत्ते का जूस ही रहने दीजिए। आंवले का उपयोग आप शाम के नंबर में कर सकते हैं। ओके, दूसरा आपने क्या करना है कि अपने कोलेजन को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर अपने कोलेजन को बढ़ाने के लिए आप पनीर खा सकते हैं सुबह सुबह 100 से 200 ग्राम। तो डेली का डेली आप 100 से 200 ग्राम पनीर खाइए, बिना पका हुआ। ठीक है, ऐसे कच्चा पनीर आप खा सकते हैं, घर पे भी आप बना सकते हैं और अगर आपके पास में सहूलियत तो मार्केट से खरीद के आप इसको कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे हम डेली, हमारे बस का नहीं है पनीर खाना, उतना हमारे पास में पैसे नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, आप एक दिन छोड़ के एक दिन पनीर आप खा सकते हैं। डेली अगर आप खाएंगे तो मच बेटर है। अगर आप एक दिन छोड़ के आप एक दिन खाएंगे तो ये भी बहुत अच्छे से है। आप में से कुछ लोगों ने मेरे को ये कहा कि डॉक्टर साहब मूंगफली से या फिर बादाम से या फिर काजू से हमारे दाने निकलते हैं। तो आप एक काम करें, वो मूंगफली, काजू, छुआरे, बादाम छोड़ दीजिए। फिलहाल आप ये पनीर आप लेना शुरू कीजिए डेली का। ठीक है, तो 2 चीज़ें ये हो गई। एक मैंने आपको बताया पालक, धनिया का और मेथी का जूस। दूसरा हो गया पनीर। तीसरी चीज़ इसमें है, आप लेना है विटामिन सी। आपको 500 mg सुबह, 500 mg दोपहर, 500 mg रात को। तो ये जो विटामिन सी है ये केवल आपने 21 दिन लेना है, 7 दिन का गैप करना है, फिर अगले महीने 21 दिन लेना है। ओके, तो इससे आपका कोलेजन बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ती हैं ये सही हो जाएंगी, पिगमेंटेशन आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, लाइट होकर फटना शुरू हो जाएगा और वो जाना शुरू हो जाएगा। ओके, और आपको एक अच्छा अनुभव होगा अपने शरीर के अंदर, एक एनर्जी महसूस होगी अपने शरीर के अंदर। तो ये 3 चीज़ें आपकी ये हो गई। अब चौथी चीज़ है इसमें शाम के नंबर का जूस। शाम के नंबर में जूस में मैंने आपको बताया था, उसमें आपको गाजर ले सकते हैं आप, उसमें आप चुकंदर ले सकते हैं आप, और उसमें आंवला ले सकते हैं आप। अब कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा डॉक्टर साहब चुकंदर का जूस पी के हमें वोमिट हो जाती है, हमें कुछ बेटर फील नहीं होता। तो कोई बात नहीं, केवल और केवल आप गाजर का जूस ले लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या गाजर हम ऐसे ही नहीं खा सकते? जी हाँ, आप बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हैं। जैसे कि आप दोपहर को खाना खाएंगे उससे पहले गाजर खा लीजिए, आप रात को खाना खाएंगे उससे पहले गाजर खा लीजिए। बट जूस पीना बहुत आवश्यक है गाजर का। उसका कारण ये है कि वो बहुत बारीक कणों में टूट जाता है और आपके शरीर के अंदर वो एज इट इज़ पूरा का पूरा लग जाएगा। ठीक है, और अब 5वीं चीज़ है आपका वॉक करना। आप कोशिश करें कि 1.25 घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा वॉक जरूर करें रात को खाना खाने के बाद। ठीक है, आप ये वॉक अवश्य कर लीजिए। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड करूँगा। आपने मालिश करवानी है अपने सर की, ये ठीक है। आप कोशिश करें कि आप हफ्ते में 1 बार या फिर जो लोग डेली करा सकते हैं मालिश वो डेली कराएं। अगर किसी के बाल बहुत तेज़ी से टूटते हैं तो ये जो मैंने डाइट आपको बताई है इससे आपके बाल टूटने रुक जाएंगे।
तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार अपने मालिश करा लीजिए अपने चेहरे की। साथ में आप मालिश करा सकते हैं अपने, मतलब सर की तो करानी ही करानी है, अपने चेहरे की ओर करा सकते हैं, ठीक है। चेहरे की मालिश कराने से आपका जो ये ब्लड का सर्कुलेशन है ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, डेली का अपने हाथों से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा जंपिंग करेंगे, हो ना, कूदेंगे, खड़े खड़े एक जगह पर कूदें, जैसे बच्चे कूदते एक जगह पर खड़े खड़े, बच्चे जो बिस्तर पर चढ़ जाएं और वो कूदना शुरू करते हैं, तो इस तरह से आप धीमे धीमे करके कूद सकते हैं 100 टाइम या 50 टाइम। तो उससे क्या होगा कि उससे आपके पूरे शरीर के अंदर एक तरह से वाइब्रेशन होगा, जिससे कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। या तो आप मसाज कर लीजिए या फिर मसाज किसी से करवा लीजिए। ये ध्यान रखिए, रगड़ना नहीं है, छीलना नहीं है त्वचा को। मसाज करने का मतलब ये नहीं कि इस तरह से आपने रगड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत आराम से इस तरीके से, ओके। प्रेशर नहीं डालना है, केवल हमें आपके ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना है, आपकी स्किन को रगड़ना नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट ये करना है। तो ये बहुत शॉर्ट था। अब खाने पीने में तो जो चीज़ आप लेते हैं वो आप लेते रहिए, जो मैंने आपको 23 अक्टूबर के डाइट में आपको ऑलरेडी बता रखा था। बहुत दिनों से मैं वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं देख रहा था, बाकी मैं थोड़ा बिजी भी था और मैं बाकी लोगों को ऑब्जर्व भी कर रहा था कि क्या मतलब किस तरह से लोग बताते हैं कि डाइट से उनको किस तरह से इफेक्ट मिल रहा है, ओके। अब कुछ लोग, जैसे मान लीजिए अगर 100 लोग डाइट को फॉलो कर रहे हैं या फिर 100 लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनमें से 5 या 10 लोगों को कोई इफेक्ट नहीं मिलता। अब वो जो 5-10 लोग हैं जिनको कोई इफेक्ट नहीं मिलता है, अब वो ये दोष देना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब इस चीज़ में कमी है, आपकी चीज़ जो आपने बताई है ये कोई यूज़फुल नहीं होती है। बट आप वो कमी ढूंढने के बजाय आप देखिए कि बाकी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बाकी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, मुझे फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा। ये सबसे अच्छा प्रश्न है जो अपने आप से आप पूछ सकते हैं कि मुझे फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है, ना कि ये कि डॉक्टर साहब आपने जो डाइट बताई है इसमें कोई दम नहीं है, इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलता है, सब बकवास है, सब फेक है, ओके। तो ये चीज़ कहने से अच्छा, मतलब कि आप खुद को ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि बाकी लोगों का कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। जस्ट सिंपल एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ। मान लीजिए इस सीज़न में 100 लोगों की शादी हुई, 100 लोग में से लगभग 80 लोगों का 1 या 2 साल में उनका कंसेप्शन हो जाता है, मतलब कंसीव, बच्चा उनको ठहर जाता है, कंसीव हो जाता है। अब जो 20 लोग बचे हैं वो रेगुलर ट्राई कर रहे हैं बट वो कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो उस प्रोसेस पे दोष लगाएंगे कि नहीं ये सब फेक है, ऐसे बच्चे नहीं होते, बच्चे तो कहीं से खरीद के लेके आ जाते हैं या किसी अस्पताल से उठा के लेके आ जाते हैं या फिर भगवान हमारे हाथों में बच्चा डालता है। नहीं, ये जो हमें बायोलॉजी में पढ़ा है ये तो फेक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर उस चीज़ ने काम नहीं किया तो दूसरों के ऊपर भी वो चीज़ काम नहीं करती, दूसरों के ऊपर वो चीज़ काम करती है। लेकिन आप फाइंड आउट करते हैं ना कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा है, कंसीव क्यों नहीं हो रहा है आखिर, है ना। मेल के अंदर कमी है, फीमेल के अंदर कमी है, या जस्ट हार्मोन्स की कमी है, या फिर जो एग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ पर है, ओके। इसी तरीके से जब आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप ये देखिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है ना। क्या जो मैं डाइट ले रहा हूँ वो मेरे शरीर को लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर नहीं लग रही है तो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि लीवर का टॉनिक आप अवश्य लें, क्योंकि आपका लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। अब आप बोलेंगे हमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आप जब इतनी अच्छी चीज़ आप ले रहे हैं, आप जूस ले रहे हैं, आप पनीर ले रहे हैं, फिर भी शरीर के अंदर आपके कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। इवन तो ये चीज़ होती है, अगर आप केवल गाजर का जूस पीना शुरू कर दें तो 5-6 दिन में आपको अपने चेहरे पर अंतर नज़र आना शुरू हो जाता है कि हाँ चेहरा कुछ पहले से बेटर हो रहा है। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें लेके भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी चीज़ है कि आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है। और न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आखिर हो क्यों रही है? ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं खा रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, लेकिन वो आपके शरीर के अंदर लग नहीं रहा है, वो लगता नहीं है, वो एक्ट नहीं कर रहा है आपके ऊपर, ओके। बाकी लोग दवाई खाने से ठीक हो रहे हैं, डाइट लेने से ठीक हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके ऊपर लग नहीं रही है। अब क्यों नहीं लग रही है, इसका कारण आप ढूंढिए कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप खुद नहीं ढूंढ सकते हैं तो अपने आसपास में डॉक्टर के पास में आप जाइए, डॉक्टर से आप जाके पूछिए, डॉक्टर साहब मैं ये सारी चीज़ें खा रहा हूँ, पनीर भी खा रहा हूँ और मैं जूस भी पी रहा हूँ, बाकी लोगों को चेंजेस दिख जाते हैं, मेरे को चेंजेस क्यों नहीं दिखते कुछ भी, है ना। फिर वो पता लगाएंगे एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि आपके साथ में कि आपको चेंजेस क्यों नहीं लगते हैं, ठीक है। दूसरों की गलती निकालने से अच्छा है कि आप खुद देखिए अपने अंदर
कि मुझे फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि जब तक आप दूसरी गलती निकालते रहेंगे आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि कई लोगों को अलग अलग तरीके से समस्याएं होती हैं। आपको किसी और तरीके से समस्या होगी जो कि ये चीज़ हेल्प करेगी, बट वो समस्या दूर करने के बाद में। ओके, हाँ। तो अब जैसे मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना। जैसे आप सभी लोग मूंगफली ले रहे हैं, बादाम ले रहे हैं, काजू ले रहे हैं, छुहारे ले रहे हैं, किशमिश ले रहे हैं और मुनक्का ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे 100 लोगों ने लिया उसको, 100 लोगों में से 90 लोगों के ऊपर बड़े अच्छे से इफेक्ट दिखाई दिया, 10 लोगों को चेहरे पर दाने निकल गए। अब कमी मेरे बताने में हो गई या फिर वो आपके शरीर के अंदर कमी हो गई। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने तो हमारा चेहरा खराब कर दिया, आपने बादाम खाने के लिए बोला था, हमने 10 बादाम सुबह 10 बादाम रात को खाए, हमारे तो पूरे चेहरे पर दाने निकल गए। अब खुद सोचे उस चीज़ के लिए कि आपके शरीर के अंदर दाने क्यों निकले, जबकि ये तो बहुत हेल्दी चीज़ है खाने के लिए, पनीर तो बहुत हेल्दी चीज़ है खाने के लिए, घी तो बहुत अच्छा है चेहरे पर लगाने के लिए। आप ही के साथ में ऐसा क्यों हुआ, बाकी लोगों के साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैंने खुद मूंगफली खाई थी, मैंने बहुत सारी, पनीर खाया था, मतलब पनीर तो मैंने खैर नहीं खाया, बादाम खाए थे, काजू खाए थे और मेरे यहाँ पर दाने निकल गए। आपको शायद निशान दिख रहे होंगे, अब तो खैर नहीं है, लेकिन जब तक मैं उसको खाता चला गया मैंने बोला कि चलो अब तो बस होगा, बट वो बस नहीं हुआ और मेरे लगातार दाने फोरहेड पर निकलते रहे। जो लोग क्लिनिक पर आते हैं उनको दिखता होगा मेरे चेहरे पर, माथे पर निशान है, और ये निशान आराम से बिना कुछ किए 4 महीने में जाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने सारे दाने इस तरह से फोड़ दिए थे अपने। ओके, अगर मैं नहीं फोड़ता तो शायद एक बार कोई निशान नहीं पड़ते, लेकिन अभी निशान पड़े हुए, कम से कम 15-20 निशान मेरे फोरहेड पर हैं पड़े हुए। ओके, तो प्रॉब्लम उस चीज़ में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा कुछ चीज़ है कि जिसकी वजह से हमें ये सारे के सारे दाने निकलते हैं या फिर हमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उस कारण को ढूंढिए, है ना। मतलब आपने मेरी डाइट फॉलो करी, आपने किसी और की डाइट फॉलो करी, आपने किसी और को कुछ बताया हुआ किया, अगर कहीं प्रॉब्लम आपको आई है, उससे आपको इफेक्ट नहीं मिला, तो उस व्यक्ति को फेक मत कहिए, उस व्यक्ति के अंदर कमियां मत निकालिए। ओके, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी लोगों को तो इफेक्ट मिल रहा है ना, तो आप देखिए कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से आपको इफेक्ट नहीं मिला। उस चीज़ को ढूंढिए, उस चीज़ को दूर कीजिए और अपने आप को ठीक कीजिए। सिंपल सी चीज़ है, दूसरों पर दोष ना लगाएं। ओके, मैं ये केवल आपके भले के लिए कह रहा हूँ। ओके, चलिए मैं कल भी आपको एक वीडियो मिलूंगा, अब मैं वीडियो लगातार डालूंगा। चलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।